नमस्कार दोस्तों, रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गणित शिक्षण शास्त्र पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों देखिए, गणित की प्रकृति क्या होती है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति दोस्तों, कुछ लोग गणित को गणनाओं का विज्ञान कहते हैं, कोई संख्या तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, तथा कोई मापन, मात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि का संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। दोस्तों, गणित की प्रकृति के बारे में देखिए। गणित की प्रकृति कैसी है। प्रत्येक विषय की अपनी एक प्रकृति होती है, जिसमें पाठ्यक्रम में दोस्तों प्रत्येक विषय की अपनी एक प्रकृति होती है, जिससे पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान निश्चित होता है। गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक अस्थायी एवं स्पष्ट है। गणित कई विषयों का आधार है। गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथनों को व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों देखिए क्या कथन है। पहला कथन है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। दोस्तों याद रखिएगा, गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित एक तार्किक विषय है। दोस्तों इस पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है सीटेट के एग्जाम में। गणित शिक्षा शास्त्र में गणित कैसी विषय है, तो गणित एक तार्किक विषय है। फिर देखिए आगे, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अगला नंबर पॉइंट है, गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है। गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है, इससे उस विषय पर विश्वास किया जा सकता है। अगला नंबर पॉइंट देखिए, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। अगला पॉइंट है दोस्तों, गणित विज्ञान विषयों का आधार है। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। गणित किस विषय का आधार है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गणित विज्ञान विषयों का आधार है। गणित के बिना विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है दोस्तों, इसलिए गणित को विज्ञान विषय का आधार बताया गया है। अगला पॉइंट देखिए, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त प्रत्ययों में परिवर्तित किया जाता है। यानी गणित में जो प्रत्यय होता है, अमूर्त प्रत्यय, उसको मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। अगला पॉइंट है, गणित से बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। फिर आगे देखिए दोस्तों, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। अगला नंबर पॉइंट है दोस्तों, गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। फिर आगे देखिए, गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी शक्ति, विचार
चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, कठिन परिश्रम आदि मानसिक क्रियाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, इस पॉइंट को एक बार फिर से देख लीजिए। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता तथा कठिन परिश्रम आदि मानसिक क्रियाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। आगे देखिए दोस्तों, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है। दोस्तों, किसी भी विषय की उपयोगिता तथा पाठ्यक्रम में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वह विषय शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कितना उपयोगी है। आगे देखिए, वह बालक के सर्वांगीण विकास में कितना उपयोगी है। अतः हमें निरीक्षण करने पर पता चलता है कि गणित इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने में खरा उतरता है। गणित की उपयोगिता को देखते हुए कोठारी कमीशन ने कहा कि गणित को पहली से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, परंतु कुछ लोग अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, गणित को पाठ्यक्रम में उच्च स्थान देने तथा अनिवार्य विषय बनाने के क्या कारण हो सकते हैं, और देखिए क्या कारण है। यह विज्ञान विषयों का आधार है। पहले ही आप लोग देख चुके हैं, गणित को विज्ञान विषय का आधार विषय माना जाता है, क्योंकि गणित के बिना विज्ञान का अस्तित्व असंभव नहीं है। विज्ञान की सभी गणनाएं, सिद्धांत, निष्कर्ष गणित की सहायता से निकाले जाते हैं, इसलिए गणित विषय को विज्ञान विषय का आधार माना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित को एक यथार्थ विज्ञान माना गया है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, निष्कर्ष सही, निश्चित व यथार्थ होते हैं। जैसा कि देखिए 4 + 5 = 9 होगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित है, कोई इसे 8 या 7 नहीं कर सकता है। इसलिए गणित को एक यथार्थ विज्ञान माना गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, गणित बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास करता है। गणित एक तार्किक विषय है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए तर्कपूर्ण विचार करना होता है। इससे बच्चों की तार्किक क्षमता बढ़ती है। और अगला नंबर पॉइंट है दोस्तों, गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हम चाहे भी तो गणित को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। हमें प्रतिदिन अपने जीवन में गणित का उपयोग करना होता है दोस्तों, इसलिए गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है, गणित अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता करता है। फिर देखिए दोस्तों, गणित बच्चों में आत्मविश्वास व सत्य की भावना का विकास करता है। गणित बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। दोस्तों, आज गणित शिक्षण शास्त्र में यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।